पार्ट 2 में हम लोगों ने पढ़ा था पाषाण युग, और पाषाण युग को हम लोगों ने पढ़ा था कि ये पाषाण युग की शुरुआत 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में हुआ। उसमें मानव की प्रारंभिक अवस्था का उल्लेख किया गया है। उसी पाठ में हम लोगों ने धार्मिक दृष्टिकोण से और ऐतिहासिक दृष्टिकोण दोनों की तुलना करते हुए अपने ऐतिहासिक समझ को विकसित किया था। उस समय हमने आपको बताया था कि आज के 2 लाख साल पहले मानव का जो पूर्वज है होमो सेपियंस, वह अफ्रीका के घने जंगलों में पाया जाता है। ये आप लोग सबको याद रखिए कि मानव का जो पूर्वज है, जो हम सबका पूर्वज है होमो सेपियंस, वो कहाँ पाया गया? तो उसके जो साक्ष्य मिले हैं, उसके जो जीवाश्म मिले हैं, जो उसकी हड्डियाँ मिली हैं, उससे जिससे स्पष्ट होता है कि वो अफ्रीका के घने जंगलों में ही पाया जाता है। पूरे विश्व में जितने भी मानव हैं तो उनके पूर्वज का उद्गम स्थल, पैदाइशी स्थल अफ्रीका के देश में माना गया है। इस चीज़ को आप लोग भली भांति जान गए होंगे। दूसरी चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था कि उसी समय मानव की एक दूसरी प्रजाति रहती थी जिसको हम लोग निएंडरथल मानव कहते थे। भौगोलिक परिवर्तन हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ, पृथ्वी पहले से गर्म हुई, तो जो मानव की दूसरी प्रजाति थी निएंडरथल मानव, वह अपने आप को उस बदलाव में समायोजित नहीं कर पाए, अनुकूलन नहीं स्थापित कर पाए, और मानव की जो दूसरी प्रजाति थी वो समाप्त हो गई। इतनी बात हम लोगों ने पहले पढ़ी है। उसी में हम लोगों ने पढ़ा था कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य जंगलों में रहा करता था, उसे घर बनाना नहीं आता था, वह केवल और केवल शिकार की खोज में लगा रहता था। जैसे आज के जंगली जीव जंतु शिकार की खोज में लगे रहते हैं, उस समय उसका एकमात्र काम था कि अपनी भूख को शांत करना, दूसरे जंगली जीवों से रक्षा करना और अपनी संतान, अपने प्रजनन करके अपनी संतान को पैदा करना। यही उसके 3 काम थे। क्योंकि मनुष्य के उस आदिमानव के पास नुकीले दांत नहीं थे, नुकीले पंजे नहीं थे, इसलिए उसको सुरक्षा के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू किया। शुरू में उसने पत्थरों, मोटे मोटे जो पत्थर थे उनको घिस करके बेडौल आकृति के औजार बनाए, जो हम लोग पूरा पाषाण काल में पढ़ चुके हैं। उसी पूरा पाषाण काल में मैंने आपको बताया था कि मानव जब पत्थर से पत्थर को टकराया तो उसमें से जो चिंगारी निकली, पास सूखी पत्तियों और टहनियाँ उससे जली, तो उससे उसको आग का ज्ञान हुआ। आग का ज्ञान मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण खोज थी, और उसी खोज के आधार पर मनुष्य आगे बढ़ा। उसी क्रम में मैंने आपको बताया था कि मध्य पाषाण काल आते आते मानव झुंड में रहने लगा। झुंड में रहने से उसको एक फायदा होता था, जैसे आजकल हाथी झुंड में रहते हैं, लकड़बग्घे झुंड में रहते हैं, ठीक उसी तरीके से उस समय के मानव झुंड में रहना शुरू कर दिए थे। झुंड में रहने से उनकी सुरक्षा पुख्ता हो गई थी। इसी क्रम में जैसे ही आगे बढ़ा मानव, मध्य पाषाण काल का समय जब आया और उस समय जलवायु परिवर्तन हुआ, तो उस समय पृथ्वी पर घासें उगाई। घासों को खाने वाले छोटे छोटे जीव जंतु निकले, जैसे बकरी, खरगोश। तो इस तरीके से एक जो नई प्रजाति विकसित हुई, उसी समय के घास को आज के अनाज का हम पूर्वज मानते हैं। उसी में कहीं पर घास के जो बीज थे, अनाज के जिसको हम बीज कहते हैं, वो किसी गीली मिट्टी जगह पर उगे। उसको मानो देखा तो उसको समझ में आया कि एक ही बीज अगर बार बार जमीन में बोया जाए तो उससे नए पौधे निकल सकते हैं। उस समय वह अनाजों को इकट्ठा किया, इसलिए उस समय के मानव को संग्राहक मानव बताया गया। पूरा पाषाण काल के मानव को हंटर या शिकारी मानव बताया गया। विकास की इसी क्रम में जब मानव आगे बढ़ा, तो जब वो नव पाषाण काल में प्रवेश किया
तो नवपाषाण काल में सबसे मानव की महत्वपूर्ण खोज थी पहिया, और पहिए की खोज ने मानव के विकास क्रम में क्रांति ला दिया। पहिए की खोज से उसने चाक बनाए जिससे मिट्टी के बर्तन बनने लगे। पहिए की खोज से उसने रथों का निर्माण किया। पहिए की खोज से उसने गाड़ी का निर्माण किया। तो ये पहिया की खोज मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण खोज मानी गई। इतनी सब बातें हम लोगों ने पिछले पाठ में पढ़ा था। उसी समय हमने पढ़ा था कि जैसे धार्मिक दृष्टिकोण में हम सबको बताया गया है कि सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। सतयुग को हमारे धर्मशास्त्री, हमारे धर्म के आचार्य 17 लाख वर्ष बताते हैं, त्रेता को 12 लाख वर्ष बताते हैं, और द्वापर को 8 लाख वर्ष बताते हैं, कलयुग को 4 वर्ष बताते हैं। उसका हम लोगों ने साक्ष्यों के सहित गूगल पर जो भी साक्ष्य एकत्रित थे सबको सामने रख करके हम लोगों ने पढ़ा था। उसी समय हमने आपको बताया था कि अगर हम धर्मशास्त्रियों की बात को मानेंगे तो तब हमको मानव की उत्पत्ति 37 लाख वर्ष पूर्व मानना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जो वर्तमान मानव है, जिसको हम होमो सेपियंस मानव कहते हैं, उसकी उत्पत्ति आज से 2 लाख वर्ष पहले हुई थी। इतनी बातों पर हम लोगों ने पिछली पाठ में चर्चा कर लिया है। अब हम पाषाण काल से जब आगे निकलते हैं तो उसी समय हमने आपको हल्का फुल्का चर्चा में बताया था कि पाषाण काल के बाद एक समय ऐसा आया जब पहिए की खोज के बाद मानव आगे बढ़ा। तो विकास के उसी क्रम में उसने सबसे पहले तांबा धातु की खोज की। उसी समय हमने मध्य पाषाण काल में आपको बताया था कि मानव का प्रथम पालतू पशु कुत्ता था। उसी तरीके से नवपाषाण काल के बाद जब मनुष्य धातु काल में प्रवेश कर रहा है, जिसको हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, तो उस समय मानव द्वारा पहली खोजी गई धातु तांबा थी। यह मानव जीवन की क्रांति का दूसरा लक्षण है। उसके बाद उसने दूसरी धातु का खोज किया जिसका नाम टीन था। तांबे और टीन को मिला करके उसने कांसे का निर्माण किया, और इस तरह से मानव विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ चली। इतनी बातों पर हम लोगों ने पिछले पाठ में चर्चा कर लिया है। अब हम विकास के उसी क्रम में आपको आगे बताएंगे कि मानव विकास के क्रम में जब आद्य ऐतिहासिक काल में प्रवेश किया तो सबसे पहले वो नदियों के किनारे रहा। नदियों के किनारे वो ग्रामीण बस्तियों में रहा। नदियों का प्रयोग उसने आवागमन और व्यापारिक उपयोग के लिए किया। इस तरीके से नदियों के किनारे गांव विकसित होते होते नगर का रूप धारण कर लिए। आप सोचेंगे कि इतनी तेजी से विकास कैसे हुआ, तो हम आपको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ले जा रहे हैं। वर्तमान में आपको ले जाएंगे तो वर्तमान में आप देखेंगे कि आज के 70 साल पहले जब देश आज़ाद हुआ था उस समय यहाँ की स्थिति क्या थी। लोग एक दूसरे से बातचीत करते समय किस चीज़ का प्रयोग करते थे? उस समय चिट्ठी का प्रयोग होता था। और आज हमारा इन्हीं 70 सालों में मानव कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है। तो ठीक इसी तरीके से मानव की विकास की प्रक्रिया बहुत ही तीव्र गति से हो रही है। और अब हम लोग पढ़ेंगे इसी क्रम में नदी घाटी सभ्यता, या उसको कहते हैं हड़प्पा सभ्यता।